Hello students, welcome to this lecture number 7 to the House of Mathematics, and the topic is trigonometric ratios and identities for JEE Main. इस लेक्चर में हम फिर से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो स्टूडेंट्स सी ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस केयरफुली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं lecture number 7 of trigonometric ratios and identities for JEE Main. So see students, this is the first question. हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो सी दिस क्वेश्चन नंबर 61 and in this question number 61 I have given 2 sin अल्फ़ा। 61 नंबर का क्वेश्चन है। 2 sin अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल टू वाई। इस टर्म को आप ऑब्जर्व कीजिए। 2 sin अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे दी है y, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फ़ा। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की, and this value I have to find in terms of y. So see students, क्वेश्चन को हमने देख लिया है, हमें क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करने का है ये हमने समझ लिया है। So now I have to find the value of this expression. I will write this expression here, 1 minus cos alpha, 1 minus cos alpha plus sin alpha upon 1 plus sin alpha. So this is the expression whose value we have to find out. Now students, this expression में इसको लिखता हूँ 1 plus sin alpha minus 1 plus sin alpha minus cos alpha. sin alpha और cos alpha मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। पहले मैं लिखूँगा 1 plus sin alpha, बाद में लिखने वाला हूँ minus cos alpha upon 1 plus sin alpha. सो वाई आई हैव डन दिस, इसका भी आपको रीज़न समझ में आएगा। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म, इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा से। देखिए बीच में जो माइनस साइन है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, प्लस साइन लेके मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। सो मल्टीप्लाइंग द गिवन एक्सप्रेशन बाय 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। अब देखिए न्यूमरेटर का जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिस प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसका प्रोडक्ट होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो 1 प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर ये a स्क्वायर होगा, माइनस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू ये सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ओके, नाउ यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर 1 प्लस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिखता हूँ। सो दिस विल बी 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एंड नाउ आई हैव टू चेंज दिस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को भी मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा के फॉर्म में लिखूँगा, आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। लेकिन उसके पहले माइनस साइन है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा -1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फ़ा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ होगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है +1 -1, so these two terms will get cancel. Now the remaining term देखते हैं। यहाँ पे है 2 साइन अल्फ़ा और ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों की सम होगी 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज़, नीचे की टर्म फिर से एज इट इज़ 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। राइट, अब देखिए डिनोमिनेटर से मुझे कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा मुझे 2 साइन अल्फ़ा कॉमन है, ब्रैकेट में मुझे मिलेगा
1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद सेकेंड टर्म होगी साइन अल्फ़ा, राइट। नाउ सी हियर अगेन डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, राइट। नाउ आप देख ही रहे हैं 1 प्लस साइन अल्फ़ा न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर भी में है, तो ये दोनों टर्म कैंसल होके मेरे पास एक्सप्रेशन जो बचने जा रहा है वो है 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ओके। लेकिन गिवन में जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ सेम एज दिस एक्सप्रेशन, वो भी एक्सप्रेशन 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा है और उसकी वैल्यू क्या है, y। गिवन एक्सप्रेशन आप ऑब्जर्व कीजिए दैट इज़ y, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू y। गिवन एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन सेम ही है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 61 इज सेकेंड हुज वैल्यू इज y, आंसर इज y। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द 61। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सी इसको पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इसको थोड़ा हम बड़ा करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। सो हियर आई हैव गिवन 2 वेरिएबल्स, क्वेश्चन नंबर 62। 2 वेरिएबल्स है यम और यन। ये यम की वैल्यू मुझे दी है a cos क्यूब अल्फ़ा प्लस 3a cos अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यन a साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 3a cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। यम और यन की वैल्यू दी है एंड आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू m प्लस n टू द पावर 2/3 प्लस m माइनस n टू द पावर 2/3। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है, तो इसके लिए मुझे 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे, m प्लस n और m माइनस n। क्योंकि मुझे m और n दिया है तो आई विल फाइंड m प्लस n एंड m माइनस n। सो टू फाइंड m प्लस n, m की वैल्यू जो है उसमें a है, देखो ये a cos क्यूब अल्फ़ा प्लस 3a cos अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और n के वैल्यू में भी a है। तो जब हम m प्लस n करेंगे तो इस a को हम कॉमन ही ले लेंगे ताकि हमारी एक स्टेप कम हो जाए। आप देख रहे हैं m की वैल्यू में दोनों टर्म्स में a है और n की वैल्यू में भी दोनों टर्म्स में a है, ओके। सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। क्वेश्चन को ऊपर ले लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकें। सो दिस इज द 62, m and n are given to me and I have to find the value of m plus n to the power 2/3 plus m minus n to the power 2/3. So as decided we will start फ्रॉम m प्लस n से मैं स्टार्ट करता हूँ। दोनों टर्म से m की वैल्यू से और n की वैल्यू से a कॉमन लिया है। सो हियर cos क्यूब अल्फ़ा ब्रैकेट में देखिए cos क्यूब अल्फ़ा प्लस 3a को कॉमन लिया है। a अब यहाँ पे नहीं लिखने का है, 3 cos अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अब n की मैं पहले सेकंड टर्म लिखूँगा बाद में फर्स्ट टर्म लिखूँगा, तो उसका रीज़न भी आपको समझ में आएगा। n की सेकंड टर्म a कॉमन लेने के बाद 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा एंड द फर्स्ट टर्म इज साइन क्यूब अल्फ़ा। स्टेप अच्छी तरह से समझ लीजिए, a कॉमन है और m प्लस n किया है, a को ब्रैकेट में नहीं लिखा है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सी स्टूडेंट्स। ये जो एक्सप्रेशन है cos क्यूब अल्फ़ा प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 3 cos अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन क्यूब अल्फ़ा, आप अच्छी तरह से इस स्टेप को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में है, एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी ये होगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है। सो दिस इज m प्लस n। नाउ स्टूडेंट्स आई विल राइट m माइनस n। अब m माइनस n उसी तरह से लिखेंगे, a कॉमन है, टेकिंग a कॉमन। अब पहले m लिखेंगे, a कॉमन लेने के बाद cos क्यूब अल्फ़ा प्लस 3 cos अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अब n की वैल्यू की पहले सेकंड टर्म लिखूंगा मैं, -3 माइनस करने जा रहा हूँ, m माइनस n है, -3 cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और ये माइनस साइन क्यूब अल्फ़ा। अब आपको समझ में आ रहा होगा दिस टर्म इज़ इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब। ये देखिए a क्यूब
प्लस 3ab² या माइनस 3a² a cube minus 3a² b plus 3ab² minus b cube. So this is the cube of a minus b. This is the cube of a minus b. a minus b का क्यूब है. तो here a is cos alpha and b is sin alpha. a is cos alpha and b is sin alpha. तो ये होगा a into cos alpha minus sin alpha का होल क्यूब. तो इस तरह से मुझे m plus n भी मिला है, m minus n भी मिला है. Now I will find the value of this expression m plus n to the power 2 by 3 plus m minus n to the power 2 by 3. So I have to find this m plus n to the power 2 by 3 plus m minus n to the power 2 by 3. m plus n m minus n अच्छी तरह से समझ लीजिए. फिर से एक बार देख सकते हैं उसे. a कॉमन लिया है. Now I will substitute m plus n and m minus n here. So here m is a into cos alpha plus sin alpha का होल क्यूब. 1 minute, here is cos alpha plus sin alpha का होल क्यूब लिखने का है मुझे, और उसका होल पावर, पूरे टर्म का पावर क्या लिखने का है, 2 by 3. ओके. नाउ सिमिलरली हियर m minus n देखिए, a इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा उसका क्यूब और उस पूरे टर्म का होल क्यूब, होल टू द पावर 2 by 3. राइट. नाउ हियर यहाँ पे होगा a टू द पावर 2 by 3. सेकंड टर्म में भी a टू द पावर 2 by 3 होगा. तो दोनों टर्म से a टू द पावर 2 by 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ. अब यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा. 3 कैंसिल होगा, टू द पावर 2 by 3 तो स्क्वायर रहेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर. सिमिलरली सेकंड टर्म विल बी कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर. अब ये तो सिंपल हो गया है. a टू द पावर 2 by 3. तो यहाँ पे मैं जब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाऊंगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस स्क्वायर दिस विल बी 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा. 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा है. So that will be 2 times. मिडल टर्म कैंसिल हो जाएंगे. 2 sin alpha cos alpha minus 2 sin alpha cos alpha will get cancel. And you know this identity that cos square alpha plus sin square alpha कितना होता है, 1 होता है. So this is 2a to the power 2 by 3. a उसका आंसर मिलेगा 2 into a to the power 2 by 3. So 2a into a सेकंड ऑप्शन में है, 2 into a 2 राइट 2 into a to the power 2 by 3 थर्ड ऑप्शन. राइट, ये थर्ड ऑप्शन में है 62. सो दिस वाज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. इसमें कोई ऐसा हार्ड नहीं है सॉल्व करने के लिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन को समझ लेते हैं. 63 देखिए, हियर आई हैव given sin theta and cos theta are the roots of this equation ax square minus bx plus c equal to 0. then abc satisfy which relation. ऑप्शंस देखिए abc में है. तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरा ax square माइनस bx प्लस c, उसके रूट्स है साइन थीटा और कॉस थीटा का. तो वो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे वो हमें फाइंड आउट करने का है. सो गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. उसके रूट्स साइन थीटा एंड कॉस थीटा है. सो हमेशा की तरह क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फ़ा बीटा हम कंसिडर करते हैं. सो हियर वन रूट इज़ अल्फ़ा एंड लेट अदर रूट इज़ बीटा. सो एज वन रूट इज़ साइन थीटा कॉस थीटा आर द रूट्स. लेट अल्फ़ा इज साइन थीटा एंड बीटा इज कॉस थीटा. सो आई विल राइट सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला है. सो माइनस बी बाई ए के फॉर्मूले से ये होगा बी बाई ए सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर की टर्म. सो दैट विल बी सी बाई ए. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें रिलेशन कैसे मिलेगा. सो टू फाइंड द रिलेशन आई विल यूज़ दिस फॉर्म. देखिए पहले लिख लेता हूँ मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बी बाई ए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज सी बाई ए. अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए. अब मुझे रिलेशन फाइंड आउट करने का है स्टूडेंट्स. तो ऐसा इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा जिसमें दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सके हम. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर.
क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते आएगा। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो उसकी वैल्यू मुझे सी बाई ए सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट सी बाई। तो इस इक्वेशन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं लिखूंगा सी बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। नाउ रिलेशन मिल गया है, अब खाली इसको सिंप्लीफाई हमें करने का है, मल्टीप्लाइंग बाय ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस 2 सी बाई ए इंटू ए स्क्वायर, एक ए कैंसिल होगा, ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड को तो बी स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से मुझे रिलेशन मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ ए बी एंड सी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac second option is the correct. So this was the question number 63. Let us start this next question number 64. ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कुछ स्टूडेंट्स इसको काफ़ी कंफ्यूजिंग भी कह सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो देखिए 64 हमें दिया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और ये लंबा चौड़ा ये एक्सप्रेशन है cos x टू द पावर 12 प्लस 3 cos x टू द पावर 10 प्लस 3 cos x टू द पावर 8 प्लस cos x टू द पावर 6 माइनस 1 की वैल्यू हमें पूछी। तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अगर 1 है तो यहाँ से मुझे साइन एक्स की वैल्यू में क्लियरली लिख सकता हूँ साइन एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो हमें समझ में आ गया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यानी साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब इसको पहले हमने ये तो लिख लिया है साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ कॉस एक्स टू द पावर 12 प्लस 3 कॉस एक्स टू द पावर 10 प्लस 3 cos x टू द पावर 8 प्लस cos x टू द पावर 6 माइनस 1। देखिए पूरे cos की टर्म में लोवेस्ट पावर की टर्म क्या है cos x टू द पावर 6, लोवेस्ट पावर है इसका 6, यानी इस cos x टू द पावर 6 को मैं इन सभी चारों cos की पावर से कॉमन ले सकता हूँ इवन पावर से, और सबसे कम पावर 6 है तो उस टर्म को मैं कॉमन ले लेता हूँ cos x टू द पावर 6। सो रिमेनिंग टर्म्स आर हियर cos x टू द पावर 6 12 पावर है पहला, एक 6 पावर कॉमन ले लिया है, प्लस 3 10 में से 6 गए तो x टू द पावर cos x टू द पावर 4 प्लस 3 8 में से 6 गए तो cos स्क्वायर x होगा, ये पूरी टर्म कॉमन है प्लस 1 और आखिरी में माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स अगेन हियर इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये स्टेप आपको समझने चाहिए। देखिए मैं cos x टू द पावर 6, ये ब्रैकेट है इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसे मैं लिखता हूँ 6 पावर है cos स्क्वायर x का क्यूब लिखता हूँ। ओके, यानी ये a क्यूब होगा, ये क्या होगा a क्यूब, प्लस 3 cos x टू द पावर 4 है तो उसे लिखूँगा cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x इंटू 1 है तो उसको लिखूँगा मैं 1 स्क्वायर, और ये प्लस 1 तो उसे लिखूँगा 1 क्यूब। ऐसा मैंने क्यों लिखा है अब आपके समझ में आ रहा होगा। अगेन हेयर इज़ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी दिस इज़ अगेन द क्यूब ऑफ a प्लस b, दिस इज़ अगेन द क्यूब ऑफ व्हाट a प्लस b का a क्यूब है। तो यहाँ पे a और b क्या हो गए, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेता हूँ cos x टू द पावर 6, a यानी cos स्क्वायर x, ऑब्जर्व कीजिए a यानी cos स्क्वायर x, और लास्ट में b क्यूब यानी b यानी 1, तो ये होगा cos स्क्वायर x प्लस 1 का होल क्यूब, और आखिरी में ये माइनस 1। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है साइन x,
कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स है तो कॉस एक्स टू द पावर 6 यानी क्यूब किया है मैंने दोनों साइड का, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा साइन क्यूब एक्स। फिर से देखिए साइन एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन क्यूब एक्स होगा 2 का 3 पावर 6, तो इस कॉस एक्स टू द पावर 6 को मैं लिखता हूँ साइन क्यूब एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही ऑलरेडी है कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, सो इट इज़ साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। नाउ अब देखिए साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब यानी दोनों टर्म का क्यूब है, तो मैं लिखूँगा साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। इस साइन का भी पावर 3 है, इस ब्रैकेट का भी पावर 3 है, तो सेम ही पावर है दोनों का। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन, ए बी रेस टू एन। ओके, अब मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब माइनस 1। ईच स्टेप ऑब्जर्व करने का है। एंड अगेन हम क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। क्या दिया है हमें? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, और यही हमें आखिरी में मिला है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। गिवन क्या है? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एंड यही हमें यहाँ पे मिला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये 1 माइनस 1 1 क्यूब 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 0 आंसर। फर्स्ट इसका आंसर है 64। नाइस क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। वाओ, ये भी सभी क्वेश्चंस अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए 65 व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन नंबर 65। ऑप्शन भी काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं। ओके, और वैल्यू हमें बहुत बड़े एक्सप्रेशन की पूछी है। 65 थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस थीटा दिया है 8/17, कॉस थीटा दिया है 8/17, और वैल्यू पूछी है कॉस ऑफ 30 प्लस थीटा प्लस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ 120 माइनस थीटा। ओके, तो चलिए देखते हैं। कॉस थीटा दिया है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे कॉस 30 प्लस थीटा, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 120 माइनस थीटा। ये एक्सप्रेशन हमें इसकी वैल्यू पूछी है। कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी हम यूज़ करेंगे। कॉस 30 प्लस थीटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये फार्मूलेज हमें यूज़ करने के हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो यूजिंग दीज टू कंपाउंड एंगल फार्मूले, इसको हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। राइट, ये हो गया कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। राइट, प्लस फिर से कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। राइट, अब देखिए यहाँ पे मुझे कॉस थीटा की वैल्यू दी है, तो मैं कॉस की टर्म यहाँ से कॉमन लूँगा, टेकिंग कॉस कॉमन। कॉस मुझे कॉमन लेने का है, तो कॉस की टर्म कौन से टर्म में है? कॉस थीटा कहाँ कहाँ पे है? देखिए कॉस थीटा मुझे दिया है 8/17, और एक्सप्रेशन में साइन थीटा भी है, तो साइन थीटा क्या होगा? आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, नहीं तो ये ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे। ओके, कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस 8/17, तो पाइथागोरस से मुझे अपोजिट साइड कितनी मिलेगी? 15, तो साइन थीटा कितना मिलेगा? 15/17। ओके, तो साइन थीटा और कॉस थीटा मुझे मालूम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव,
कॉस की टर्म कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है और इस टर्म में भी कॉस थीटा है। ओके, तो ये तीनों टर्म से मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, टेकिंग कॉस थीटा कॉमन। तो कॉस 30 है √3/2 प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस 45 1/√2 और यहाँ पे बचेगा कॉस ऑफ 120 सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव -1/2 नॉट राइट, कॉस ऑफ 120 इज -1/2। ओके, अब उसी तरह से रिमेनिंग 3 टर्म्स में साइन थीटा है। देखिए यहाँ पे भी साइन थीटा है, इस टर्म में भी साइन थीटा है और इस टर्म में भी साइन थीटा है। तो इस साइन थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग साइन थीटा कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचता है देखो, माइनस साइन 30 यानी -1/2। अब बचा है साइन 45 दैट इज़ 1/√2 एंड साइन ऑफ 120 सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव साइन 120 इज √3/2। ओके, अब देखिए ये जो न्यूमेरिकल के टर्म्स है ये दोनों ब्रैकेट सेम ही है। ऑब्जर्व कीजिए, +√3/2 प्लस 1/√2 -2 दोनों सेम है। तो इसको ही मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसे ही मैं कॉमन ले लेता हूँ, √3/2 सेम ही है, √3/2 प्लस 1/√2 -1/2 √3/2 -1/2 प्लस 1/√2 सेम ही है। और अब इसे कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। सो दिस इज √3 -1/2 प्लस 1/√2। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। साइन और कॉस मुझे पहले से पता है, ओनली वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। तो साइन थीटा and cos theta 8/17 and 15/17. Sin theta is what, 15/17. So like this the answer is ready. √3 -1/2 plus 1/√2 and here 8/17 plus 15/17. So it is 23/17, 23/17. ओके, तो ऑप्शन हमें चेक करने के हैं, √3/2 प्लस 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 23/17। तो ये तो मुझे पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, राइट। √3 -1/2 प्लस 1/√2 इंटू 23/17। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से देखने का है, बहुत सारा ये क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने को मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। कॉस की टर्म्स हमें दिखाई दे रही हैं, cos ऑफ π/8 टू द पावर 4, 66 cos ऑफ π/8 टू द पावर 4 प्लस cos ऑफ 3π/8 टू द पावर 4। ओके, यहाँ पे कुछ तो भी गलत है, राइट, यहाँ पे होना चाहिए प्लस साइन होना चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट है, इट इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, इट शुड बी प्लस, यहाँ पे आपको प्लस साइन लेने का है। ओके, तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है। क्वेश्चन आप देख चुके हैं, एंगल्स। अब इस क्वेश्चन के कॉस के जो एंगल्स है उसे आपको ऑब्जर्व करने का है। ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ दिस कॉस। ये देखिए, ये फर्स्ट एंगल है π/8, एंगल्स को ऑब्जर्व करने का है। फर्स्ट एंगल क्या है, π/8 और ये लास्ट एंगल है 7π/8। तो इससे आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। π/8 प्लस दिस 7π/8, 8π/8 कितना होगा, पाई, यानी दिस 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स है। वैसे ये 2 एंगल्स देखिए, 3π/8 प्लस 5π/8, 3π/8 प्लस 5π/8, these 2 angles are also supplementary, 3π/8 प्लस 5π/8 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पाई। तो इसी को हम यूज़ करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ cos ऑफ π/8 टू द पावर 4, सेकंड टर्म एज इट इज़ cos ऑफ 3π/8 टू द पावर 4, थर्ड टर्म में cos ऑफ 5π/8 है। तो 5π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू द पावर 4 5π/8। यहाँ से देखिए 5π/8 को मैं लिखूँगा पाई माइनस 3π/8, ओके। इसलिए मैंने पहले एंगल्स को लिख लिया था, कौन से एंगल्स की सम पाई है। अब 7π/8
कॉस ऑफ 7 पाई बाई 8, तो 7 पाई बाई 8 इज पाई माइनस पाई बाई 8, राइट। अब देखिए कॉस ऑफ पाई बाई 8 टू द पावर 4 एज इट इज प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 टू द पावर 4 एज इट इज। अब होगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव माइनस कॉस थीटा होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इसका पावर 4 तो इसका भी पावर 4 होगा, तो माइनस का फोर्थ पावर प्लस होगा। सो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा टू द पावर 4 इज कॉस थीटा टू द पावर 4 होगा। नोट दिस पॉइंट, निगेटिव साइन नहीं होगा, इवन पावर है। सो इट इज़ कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8 इज कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 टू द पावर 4, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8 टू द पावर 4 इज कॉस ऑफ पाई बाई 8 टू द पावर 4। टर्म रिपीट हो रहे हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 8 टू द पावर 4 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8 टू द पावर 4 2 टाइम्स होगा, और ये भी 2 टाइम्स सेम ही है। सो 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y इस तरह का है, तो इट विल बी 2 टाइम्स x प्लस y, 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस ऑफ पाई बाई 8 टू द पावर 4 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 टू द पावर 4, राइट। अब यहाँ पे आगे स्टूडेंट्स आपको ऑब्ज़र्व करने का है ये दो एंगल्स, फिर से इस दोनों एंगल्स को आप ऑब्ज़र्व कीजिए, पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, 4 पाई बाई 8, 4 पाई बाई 8 इज पाई बाई 2, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा मैं यूज़ कर सकता हूँ, 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 8 टू द पावर 4 एज इट इज़। सेकंड एंगल देखिए, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 को मैं अब लिखूँगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 को लिखने जा रहा हूँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। सो दिस इज़ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ऑब्जर्व द सॉल्यूशन। कॉस ऑफ पाई बाई 8 टू द पावर 4, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा, तो इट इज साइन ऑफ पाई बाई 8 टू द पावर 4, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 8 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 8, दोनों के पावर 4 है। इसका एक शॉर्ट फार्मूला है, साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह के फार्मूलेज मैंने कहा पिछले लेक्चर्स में भी दिए हैं, साइन एक्स टू द पावर 6 और कॉस एक्स टू द पावर 6 का भी फार्मूला दिया है। तो साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4, इसे मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। सो इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स यानी अगेन पाई बाई 8, ओके। ये फार्मूला आप प्लीज़ नोट करके रखिए, काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है। सो 1 माइनस 2, तो देखिए यहाँ पे साइन कॉस और स्क्वायर के टर्म में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, क्यों करूँगा आप ये समझ में आया होगा, अब आपके समझ में आएगा। 4 साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। नाउ इट इज़ 2 इंटू 1 माइनस 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2, 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। सो इट इज़ 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8, साइन ऑफ पाई बाई 4 और उसका स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वो होल स्क्वायर है, एंड दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा, सो इट विल बी साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा यानी साइन स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 8 पाई बाई 4, एंड पाई बाई 4 की हमें साइन की वैल्यू पता है, 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, 1 बाई 2, एंड दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4, 2 इंटू 3 बाई 4, एंड द आंसर इज 3 बाई 2। नाइस क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 बाई 2 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑब्जर्व ऑल दिस स्टेप्स, फिर से आप रिपीटेडली सॉल्यूशन देख सकते हैं, हर एक स्टेप्स मैंने क्लियरली समझाई है, ओके स्टूडेंट्स। सो 3 बाई 2 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 66, एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट 67। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं
C67 अलग है, थोड़ा वर्डिंग में प्रॉब्लम दिया है। 67 एक एंगल है अल्फ़ा, एन एंगल अल्फ़ा इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एंगल अल्फ़ा के दो पार्ट्स हैं। द रेशो ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ दिस पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स के टेंजेंट का रेशो, टेंजेंट्स ऑफ द पार्ट्स, रेशो ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द पार्ट्स इज़ व्हाट, लैम्डा दिया है। एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पार्ट्स इज़ एक्स, ये दोनों पार्ट का डिफरेंस एक्स है। तो हमें फाइंड आउट करने का है साइन एक्स बाय साइन अल्फ़ा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को ऊपर ले लेते हैं और लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। एन एंगल अल्फ़ा इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये मेरा एंगल अल्फ़ा है, इसके दो पार्ट मैं कंसिडर करूँगा, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एंगल अल्फ़ा इज़ डिवाइडेड इनटू, इसके दो पार्ट मैं कंसिडर करता हूँ, θ1 और θ2। सो लेट θ1 एंड θ2 आर द पार्ट्स ऑफ अल्फ़ा, सो देयरफॉर अल्फ़ा इज़ θ1 प्लस θ2। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अल्फ़ा के दो पार्ट्स θ1 एंड θ2। अब नेक्स्ट हमें दिया है इस θ1 और θ2, ये जो दो पार्ट्स है इनके टेंजेंट्स का रेशो, इनके टेंजेंट्स का रेशो यानी tan θ1 बाई tan θ2, ये रेशो हमें दिया है लैम्डा। सो इट इज़ लैम्डा मीन्स लैम्डा बाय 1। अगेन आई हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन दिस पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स का डिफरेंस। पार्ट्स क्या है, θ1 θ2, उनका डिफरेंस। सो θ1 माइनस θ2, इट्स डिफरेंस इज गिवन एज x, दिस इज गिवन टू बी x, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x बाय sin अल्फ़ा। ओके, सो सी स्टूडेंट, sin x बाय sin अल्फ़ा की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल सॉल्व। आई विल यूज़ कंपोनेंडो डिविडेंडोस। कंपोनेंडो डिविडेंडो में यूज़ करूँगा tan θ1 प्लस tan θ2 बाय tan θ1 माइनस tan θ2। कंपोनेंडो डिविडेंडो ऊपर प्लस नीचे माइनस, सो सिमिलरली राइट हैंड साइड विल बी लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। अब चलो इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। tan इज साइन बाय कॉस, सो tan θ1 इज साइन θ1 बाय कॉस θ1 प्लस tan θ2 इज साइन θ2 बाय कॉस θ2, और सिमिलरली नीचे भी tan को मुझे साइन बाय कॉस लिखने का है। सभी स्टेप्स आप ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स। सो दिस इज साइन θ1 बाय कॉस θ1 माइनस साइन θ2 बाय कॉस θ2, एंड RHS इज लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा माइनस 1। ओके, नाउ सी, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। साइन θ1 इंटू कॉस θ2 होगा साइन θ1 इंटू कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 इंटू साइन θ2, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस बी होगा। सो इट विल बी साइन ऑफ θ1 प्लस θ2, साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 होगा। नीचे भी उसी तरह से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। सो दैट विल बी साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ θ1 माइनस θ2। दोनों का जो डिनोमिनेटर है cos θ1 cos θ2 विल गेट कैंसल, राइट हैंड साइड इज लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा माइनस 1। तो अब यहाँ पे मुझे दोनों वैल्यूज़ पता है। θ1 प्लस θ2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा। θ1 प्लस θ2 को अल्फ़ा, और θ1 माइनस θ2 को मुझे क्या लिखने का है, x। आंसर इज रेडी स्टूडेंट। सो इट इज साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 अल्फ़ा अपॉन साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 इज व्हाट, x, दैट इज θ1 minus θ2 is x is equal to lambda plus 1 by lambda minus 1, राइट। और मुझे पूछा है sin x बाय साइन अल्फ़ा। ओके, रेसिप्रोकल करेंगे फिर से, sin x बाय साइन अल्फ़ा, रेसिप्रोकल कीजिए दोनों साइड का। सो इट विल बी लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस 1, लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस 1, ये इसका आंसर है, लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस 1। 67 थर्ड ऑप्शन लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है क्वेश्चन नंबर 67। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वर्डिंग में है। थर्ड आंसर इज करेक्ट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो नाउ सी, नेक्स्ट देखते हैं 68। ए भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है।
सिर्फ ये लास्ट की टर्म जो है sin x टू द पावर 6 प्लस cos x टू द पावर 6, इसका फॉर्मूला हमको समझ में आना चाहिए. इट इज़ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. तो चलो 1 बाय 1 इसके टर्म्स को सॉल्व करते हैं. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4, तीनों टर्म देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4 है. तो ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का स्क्वायर. 4 पावर है तो स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा. अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. कुछ फार्मूले आप डायरेक्ट यूज़ करते जाइए. ऑलवेज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है तो उतना टाइम आपका बचेगा. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और उसका फिर से स्क्वायर करने का है. ए माइनस बी होल स्क्वायर 1 माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. राइट. अब सेकेंड टर्म साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, काफ़ी सिंपल, ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. सो इट विल बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. राइट. नाउ द लास्ट, इसका फार्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसे मैंने 3 फार्मूले दिए थे. साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. अब ये 6th पावर का साइन एक्स टू द पावर 6 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 6 इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. बस अब ये 3 वैल्यूज़ मुझे गिवन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने की है. ये फर्स्ट वैल्यू 1 माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों वैल्यूज़ मुझे गिवन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने की है. और फिर देखेंगे हम क्या रिजल्ट मिलता है. ऊपर के इक्वेशन में रखने जा रहे हैं. 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर 4 क्या हुआ है 1 माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. राइट. अब सेकंड टर्म प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. सो इट इज़ रिटर्न गिवन है 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. हमने सॉल्व किया है अभी. इट इज़ 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू लास्ट टर्म साइन एक्स टू द पावर 6 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 6. तो ये क्या है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. बस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए. 3 माइनस 3 इंटू 4 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3 इंटू 4 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. राइट. नेक्स्ट देखिए प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 4 इंटू 3 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ओके. अब देखिए कौन सी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होगी. माइनस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे देखिए प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. दिस विल गेट कैंसिल. माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल, प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी कैंसिल होगा. क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. क्या क्या बचा है मेरे पास 3, ये प्लस 6 और ये प्लस 4. 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 इसका आंसर है. मोस्ट सिंपल क्वेश्चन. 13 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो कुछ आइडेंटिटीज़ है उसको आपको ध्यान में रखने का है. दिस आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साइन एक्स टू द पावर 6 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 6 इज़ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4. तो दीज 2 फार्मूलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम सेविंग रिजल्ट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट 69. ओके. छोटा क्वेश्चन है लेकिन सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा. कॉट 70 प्लस 4 कॉस 70 पूछा है मुझे. कॉट 70 प्लस 4 कॉस 70 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने के. कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन कॉस 70 बाय साइन 70 प्लस 4 कॉस ऑफ 70 बाय 1. साइन कॉस में लिख लिया है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज़ कॉस 70 प्लस 4 साइन 70 इंटू कॉस 70.
4 साइन 70 इंटू कॉस 70 अपॉन में है साइन ऑफ 70, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कॉस 70 एज इट इज प्लस 4 साइन 70 इंटू कॉस 70, तो इसे मैं लिखूँगा 2 टाइम्स 2 साइन 70 इंटू कॉस 70। सो 2 साइन 70 इंटू कॉस 70 क्या होगा, साइन ऑफ 140। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। 4 को लिखा है 2 इंटू 2, 2 साइन 70 इंटू कॉस 70 हुआ है साइन ऑफ 140, नीचे साइन 70 एज इट इज़। अब देखिए इस कॉस 70 को मैं चेंज करता हूँ फिर से। कॉस 70 को मैं लिखता हूँ साइन 20, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। 70 और 20 कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस 70 इज साइन 20। और इस साइन ऑफ 140 को लिखूँगा मैं साइन ऑफ 40। वाई? क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सप्लीमेंट्री एंगल्स के साइन सेम होते हैं। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो दिस साइन ऑफ 140 इज साइन 40। लेकिन 2 साइन 140 है, 2 है, तो उसे मैं फिर से अलग अलग करने जा रहा हूँ। साइन 40 प्लस साइन 40 अपॉन में ये साइन ऑफ 70, राइट। अब मैं यूज़ करूँगा साइन सी प्लस साइन डी, फैक्टोराइजेशन यूज़ करूँगा मैं साइन सी प्लस साइन डी। सो इट इज़ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना होगा, 40 प्लस 20 60 बाई 2 30 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 20 बाई 2 कितना होगा 10, राइट। प्लस ये साइन 40 एज इट इज़ एंड दिस साइन 70 भी एज इट इज़। अब साइन 30 तो पता है 1/2, साइन 30 1/2 है, तो 2 साइन 30 कितना होगा 1 हो जाएगा। 2 कैंसिल होके दिस विल बी 1। अब बचा है कॉस 10, फिर से चेंज करूँगा कॉस 10 को मैं लिखूँगा साइन ऑफ 80 और 10 कॉम्प्लीमेंट्री है। सो दिस कॉस 10 इज साइन 80, क्योंकि मुझे साइन सी प्लस साइन डी यूज़ करते आएगा फिर, और ये साइन 70 एज इट इज़, ओके। साइन ऑफ 70 फिर से ऊपर यूज़ करूँगा मैं साइन सी प्लस साइन डी, फैक्टोराइजेशन साइन सी प्लस साइन डी। सो इट इज़ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, देखिए 120/2 कितना होगा 60 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 40/2 कितना होगा 20 बाय साइन ऑफ 70, ओके राइट। फिर से साइन 70 को हम लिखेंगे कॉस 20, कैंसिल होने जा रहा है, साइन 70 इज कॉस 20, तो ये कैंसिल होगा। देखिए कितना इजीली हमें मिल गया है साइन 60 √3/2, दिस 2 विल गेट कैंसल, आंसर इज √3। सो दिस वाज 69। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इज √3। ऑब्जर्व ऑल द स्टेप्स, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर मुझे मिला है √3। एंड अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 70। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 70। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3y। ओके, तो चलिए साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 3 कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, इस इक्वेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई गिवन इक्वेशन हम पहले लिख लेंगे। साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स कॉस वाई माइनस 3 टाइम्स कॉस एक्स। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ब्रैकेट को, एक्स की टर्म और वाई की टर्म्स अलग अलग करेंगे। साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ये माइनस 3 कॉस एक्स लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफ़र किया है, प्लस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू ये 3 कॉस वाई, और ये प्लस साइन वाई राइट हैंड साइड में होगा माइनस साइन वाई। ओके, अब देखिए क्या होता है। साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में है एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को हम एक तो साइन में भी लिख सकते हैं या फिर कॉस में भी लिख सकते हैं। साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा हो या कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये सभी आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। सो यहाँ पे ए है 1, बी है 3, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/,
√10 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने का है। ए इज़ 1 बी इज़ 3 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज √10। सो √10 से दोनों साइड को मैं डिवाइड करूँगा 1/√10 इंटू साइन एक्स प्लस 3/√10 इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे भी लिखूँगा 3/√10 इंटू कॉस वाई। √10 क्यों लिया है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। दोनों एक्सप्रेशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √10। अब देखिए ये तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के फॉर्म में होगा, तो इस 3/√10 को ऑब्जर्व कीजिए, इसे मैं लिखता हूँ साइन अल्फ़ा, इसे मैं लिखता हूँ साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा होगा 1/√10 करके देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1/√10 प्लस 3/√10 का स्क्वायर करके एडिशन कीजिए 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/√10 साइन अल्फ़ा, देयरफॉर कॉस अल्फ़ा इज़ 1/√10। तो 3/√10 और 1/√10 को मैं साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा से रिप्लेस करता हूँ। सो इट इज़ साइन एक्स साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स। सेकेंड टर्म देखिए, 3/√10 को मैंने लिखा है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 3/√10 क्या है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस वाई माइनस 1/√10 क्या है, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन वाई, ओके, इंटू साइन वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। सो दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस एक्स, ओके, नो डाउट। अब ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी यानी साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस वाई। सो हियर अल्फ़ा प्लस एक्स विल बी इक्वल टू अल्फ़ा माइनस वाई, दोनों साइन सेम है। सो अल्फ़ा अल्फ़ा गेट कैंसिल और मुझे रिलेशन मिला है एक्स और वाई का, एक्स इक्वल टू माइनस वाई मिला है अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसल करके। तो लेकिन मुझे वैल्यू पूछी है साइन 3x अपॉन साइन 3y, साइन 3x अपॉन साइन 3y पूछा है। तो इसमें मुझे x इक्वल टू माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करने का है। क्लियरली आंसर दिखाई दे रहा है, -1 टर्म्स कैंसिल होगी, साइन ऑफ 3x अपॉन साइन ऑफ, ओके ओके, मुझे x को y माइनस वाई लिखने का है, y को माइनस वाई लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। सो आई विल रिप्लेस दिस x बाय माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ 3y एज इट इज। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस 3y इज माइनस साइन 3y अपॉन साइन ऑफ 3y, कैंसल साइन 3y और ये -1। सो साइन 3x अपॉन साइन 3y की वैल्यू -1 मिली है, -1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो ऑल द क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर आर वेरी important, सभी selected questions है स्टूडेंट्स। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।